गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम ज्योग्राफी एमएससी और यूजीसी नेट का सिलेबस पढ़ रहे थे। साथ ही साथ हम वर्ल्ड जीके का, नेशनल जीके का और हरियाणा जीके का पोर्शन भी कर रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर भी हम करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आती है। तो आज हम एक नए विषय को लेकर आपके सामने आ रहे हैं। जिस प्रकार आप जानते हो, हमने कहीं पिछले लेक्चर में ज्योग्राफी का सिलेबस पढ़ते हुए ग्रोथ पोल मॉडल की चर्चा की थी, पैरोक्स मॉडल की चर्चा की थी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कोर पेरिफेरी मॉडल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यह मॉडल फ्रीडमैन ने दिया। फ्रीडमैन ने 1966 में दिया, जबकि ग्रोथ पोल जो मॉडल था वो 1955 में पैरोक्स महोदय द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों, जिस प्रकार आप जानते हो कि किसी भी क्षेत्र का जो भौतिक विकास होता है, फिजिकल ग्रोथ होता है, वो विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। जैसे फ्रीडमैन महोदय ने यह माना कि जो विकास की प्रक्रिया है वो प्रत्येक क्षेत्र में एक समान नहीं होती, बल्कि विभिन्न भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और आधुनिक कारकों से प्रभावित होती है। किसी भी प्रदेश के अंदर विभिन्न फैक्टर का समावेश अच्छा होता है तो वहां पर विकास अधिक तेज गति से होता है, जबकि जिन प्रदेशों के अंदर कुछ फैक्टर फेवरेबल होते हैं, बाकी फैक्टर नहीं होते, वहां पर विकास अधूरा रह जाता है, अर्थात लंबे समय में वो विकास की प्रक्रिया वहां पे पूरी होती है। फ्रीडमैन महोदय ने यह भी माना कि किसी भी प्रदेश का जो विकास होता है वो कोर से शुरू होकर, किसी केंद्र से शुरू होकर पेरिफेरी बाह्य तरफ जाता है। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज इसमें ज्यादा काम करती है। सेंट्रीपिटल फोर्सेज वो होती हैं जहां पे जो बाहर से सर्विसेज हैं, बाहर के सेक्टर हैं, किसी केंद्र की ओर आकर्षित होते हैं, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज वो होती हैं केंद्र से बाहर की तरफ विकास फैलता है, विभिन्न कारक उसको आकर्षित करते हैं। तो इस मॉडल के अंदर हम इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बेल्ट्स एंड जोन्स और एप्लीकेशन एंड इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम ये कह सकते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण मॉडल है और फ्रीडमैन महोदय ने इसे 1966 में दिया। फ्रीडमैन महोदय ने यह भी बताया कि कोई भी जो प्रदेश होता है उसमें विकास एक समान न होकर विभिन्न भौतिक, सामाजिक, आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है। कोई भी प्रदेश का जो विकास है वो वहां पर पाए जाने वाले वातावरण का एक प्रकार का परिणाम और प्रतिफल होता है। यह मॉडल यह बताने का प्रयास करता है कि किस प्रकार रीजनल डेवलपमेंट और प्लानिंग में किसी भी प्रदेश के अंदर जो विकास होता है वो किस आधार पर होता है और किस प्रक्रिया के तहत होता है, अर्थात वो किस फॉर्मेट के अंदर अपनी पूरी प्रक्रिया को संपूर्ण करता है। कोर पेरिफेरी मॉडल ग्रोथ पोल मॉडल के बाद में आया और ग्रोथ पोल मॉडल की जो कमियां हैं उसको दूर करते हुए इस मॉडल ने प्रयास किया कि जो रीजनल डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार विभिन्न प्रकार की बेल्ट्स के अंदर घटित होता है। ये नहीं है कि किसी कोर की किसी ग्रोथ एक पोल से शुरू होता है, बाद में बाह्य तरफ नहीं फैलता, उसी जगह पे रहता है। अर्थात किसी भी प्रदेश का विकास का जो ग्रोथ पोल होता है वो एक मैग्नेटिक सेंटर के रूप में काम करता है। ये तो फ्रीडमैन मानते हैं, परंतु उन्होंने ग्रोथ पोल की उस कंसेप्ट को नकार दिया कि बाह्य तरफ विकास नहीं होता। जैसा कि पैरोक्स महोदय ने कहा कि किसी भी बिंदु से विकास शुरू होकर बाहर की तरफ अलिमिटेड होता है, अर्थात असीमित होता है, कोई उसका आधार नहीं होता। जबकि फ्रीडमैन महोदय कहते हैं कि आधार होता है, वो बेल्ट्स के अंदर होता है कि कोर से दूर हटते जाएंगे किस तरह से विकास की अलग अलग मेखलाएं और बेल्ट बनती जाती हैं। तो ये एक मॉडल है जो किसी भी प्रदेश के प्रादेशिक विकास और नियोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि विकास किस आधार पर होता है, किस प्रकार होता है। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम कह सकते हैं, फ्रीडमैन ने 1966 में एक पुस्तक लिखी, 100 Years of ज्योग्राफी। यह एक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, 100 Years of ज्योग्राफी। ये यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है सवाल कि 100 Years of ज्योग्राफी किसने लिखी, आंसर आएगा फ्रीडमैन महोदय ने। इसी पुस्तक के अंदर इन्होंने कोर पेरिफेरी मॉडल की चर्चाएं की हैं और इन्होंने ये भी कहा
कि इस पुस्तक के अंदर, इस मॉडल के अंदर ये कहा कि कोई भी जो प्रदेश है उसमें जहां कहीं भी कोर एरिया विकसित हो जाता है उसके बाद में अलग अलग मेखलाएं बन जाती हैं और इन मेखलाओं का जो निर्माण होता है वो कोर से दूरी के अकॉर्डिंग परस्पर होता है, अनुपातिक होता है। अर्थात लास्ट की जो मेखला में और बेल्ट में जाओगे तो विकास छिन्न भिन्न हो जाता है, पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम ये भी कह सकते हैं, गुनार मिर्डाल आपने नाम सुना होगा। गुनार मिर्डाल ने एक मॉडल दिया, क्युमुलेटिव कोजेशन मॉडल, क्युमुलेटिव कोजेशन इफेक्ट भी कहते हैं। उसमें इन्होंने ये कहा कि किसी भी प्रदेश का जो विकास होता है वो कोर से शुरू होता है, किसी केंद्र बिंदु से शुरू होकर बाह्य तरफ फैलता है। कहीं न कहीं क्युमुलेटिव कोजेशन मॉडल जो गुनार मिर्डाल का एक कॉन्सेप्ट है वो फ्रीडमैन से मैच करता है। तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम कह सकते हैं मिर्डाल के व्यूज और हर्समैन व्यूज बहुत अधिक सिमिलर हैं फ्रीडमैन के, ये मैच करते हैं फ्रीडमैन से दोनों के विचार। इन्होंने भी एक कंसेप्ट दिया, ट्रिकलिंग डाउन एंड पोलराइजेशन इफेक्ट। ये भी बहुत बार यूजीसी नेट में पूछा जाता है। ट्रिकलिंग डाउन एंड पोलराइजेशन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट मॉडल किसने दिया? हर्समैन आएगा। इन्होंने भी ये कहा कि कोई भी विकास है वो ट्रिकलिंग डाउन और पोलराइजेशन के माध्यम से चलता था। पहले तो पोलराइजेशन होता है, बाद में डिसेंट्रलाइज्ड पावर उसको बाहर की तरफ धकेल देती हैं। तो हर्समैन के जो विचार हैं, गुनार मिर्डाल के विचार हैं, फ्रीडमैन के विचार हैं, वो मैच करते हैं और कहीं न कहीं इन विचारों ने भी कोर पेरिफेरी मॉडल को विकसित करने में अपनी भूमिका निभाई है। तो हम ये इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कह सकते हैं। इन तीनों की पुस्तक है, फ्रीडमैन की है 100 Years of Geography और गुनार मिर्डाल की है क्युमुलेटिव कोजेशन इफेक्ट मॉडल, ट्रिकलिंग डाउन एंड पोलराइजेशन इफेक्ट हर्समैन का है। इन तीनों से यूजीसी नेट में बहुत बार सवाल पूछा जाता है। अभी हम देखते हैं बेल्ट्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ मॉडल। बेल्ट्स में क्या क्या आएगा और इवैल्यूएशन में क्या क्या आएगा।